पंच मंकी स्टोरी, इसके बारे में आप सभी ने देख लिया लगभग। जनवरी मंथ में पेंगुइन था, पेंगुइन भग लिया कि मैं क्राउड के दूर जाऊंगा, और पंच बोले मेरे को सपोर्ट चाहिए। तो दो फीलिंग्स आ गई, यूथ बड़ा कॉन्शियस हो जाता है इन चीजों को लेके। आपने क्या सोचा पंच को लेके? कुछ भी नहीं, नहीं है, कुछ तो सोचा होगा। पंच के बारे में नहीं देखा? नहीं देखा। जिसने सुना या कुछ सोचा वो बताओ। ये एथिक्स में 3-4 पॉइंट्स आ जाते हैं कई बार, मैंने बस वो बताने हैं आपको। अच्छा, मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। यहाँ पे हुआ क्या, सुन लो पहले, फिर आप अपना तर्क दे दो। पहले सुन लो, अब नहीं था पता तो शोर करके तो कुछ नहीं होएगा, सुन ही लो। ये छोटा सा जो मंकी है, मैकैक मंकी, तो हुआ क्या है, इसकी मदर ने इसको अबेंडन कर दिया। ठीक है, अबेंडन कर दिया तो उसके बाद ये घूमे कि मेरे को प्यार चाहिए थोड़ा सा, तो मदर इसकी किक कर दे रही थी कि नहीं मेरे पास मत आ, ऐसे मतलब अबेंडन कर दिया। फिर जो केयर टेकर थे जापानीज जू के अंदर, उन्होंने ऑरेंगटून का एक टॉय उसको पकड़ा दिया। अब उसको वही प्यार इस ऑरेंगटून नाम के टॉय, मतलब ऑरेंगटून बंदर की एक फॉर्म होती है, गाड़ी गुड़ी भी चला लेते हैं, वो काफी ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। तो ये टॉय जब पकड़ाया तो इसके साथ ही अटैच हो जाता है। फिर जिस केयर टेकर ने दिया था, जो खाना वगैरह भी डालने के लिए आता था, तो उसके साथ भी अटैच हो जाता है। मैं एक पिक्चर दिखा देती हूँ आपको, ये वाली कुछ इस तरह से आता था, वो ये टांग के थ्रू लटकना शुरू कर देता था। तो इसके जब ये आ जाता है तो उस टॉय को ये दूर कर देता है, इसके साथ ही चिपका रहता है। ये अंदर गया तो टॉय के साथ दोबारा से चिपक जाएगा। फिर ये पॉपुलर हो जाता है। पॉपुलर होने के बाद इसको एक मदर अडॉप्ट कर लेती है, तो फिर उसके ऊपर भी लग गए कि अब ये पॉपुलर हो गया ना, अब सारे एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। पर मेरा ये जानना है, एक क्वेश्चन, कि जितने भी एनिमल्स हैं, किंगडम एनिमेलिया आप पढ़ते हो, इसमें होती हैं ये चीजें कि अबेंडन कर देती है मदर। आपको क्या लगता है क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से एनिमल्स के केस में, ह्यूमन में भी तो करती हैं अबेंडन, यहाँ पे शायद सोशल स्टिग्मा आ सकता है, या फिर शायद बच्चे को बीमारी थी इसलिए भी अबेंडन कर दिया जाता है, या शायद उनका उतना ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटस नहीं था, बाद में रियलाइज हुआ कि इतना तो हम देख ही नहीं सकते, अबेंडन किया जा सकता है। पर मेरा सवाल सिर्फ एनिमल के केस से है। जैसे आपने सुना होगा बर्ड्स एग ले करते हैं, कई बार आपने अगर हाथ लगा दिया हो ना उनको, वो मैले हो जाते हैं, मतलब स्मेल चेंज हो जाती है, और जो बर्ड्स होते हैं वो उसको इग्नोर कर देते हैं कि ये मेरे अंडे नहीं है, और तोड़ भी देते हैं कई बार ही। तो ये सारी चीजें बर्ड्स के अंदर यूनिक फीचर आपको दिखाई देते हैं। तो मैं बस इतना सा पूछ रही हूँ आपके कि एनिमल्स के अंदर ऐसा बिहेवियर क्या रीजन होगा कि अबेंडन करा गया? वो अलग दिखता नहीं है। अब हुआ क्या, 2 अंडे ले कर दिए एग्जाम्पल, तो होता क्या है, एक की नर्चरिंग ज्यादा हो जाती है तो वो हेल्दी सा पैदा होएगा, दूसरा जो होगा वो थोड़ा वीक रह जाता है। तो अब रिसोर्सेज की कमी है, उनको जाना है, फूड की सर्च करनी है, लेके आना है अपने इधर ग्लॉटल वाले पार्ट में लेके आते हैं वो स्टोर करके, और फिर वहां पे जो बच्चा विन विन सिचुएशन में रहेगा कि फटाफट से फीड कर लिया, फिर उसी की केयर टेकिंग करती है मदर। पीजन का एग्जाम्पल देख लेना इधर आसपास, एक होएगा वो पूरा पीजन की तरह लगेगा, दूसरा वीक ही होता जाता है। क्यों? क्योंकि वो फीड ही नहीं कर पाया खाने के ऊपर। तो नंबर 1, एक तो वही जो अबेंडन करा जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज, एक रिसोर्स एग्जाम्पल आ जाता है। अब ये यहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से ये एथिक्स के हिसाब से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एथिक्स में एक दिन टर्म्स भी बताई थी मैंने, सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन, तो बस वही वाला एग्जाम्पल है। ये कई बार आपसे सवाल पूछा जा सकता है एनिमल्स को इंटीग्रेट करके कि ह्यूमन का क्या रोल रहता है एज अ केयर टेकर, वहां भी ये शब्द यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, नंबर 2, बचपन में ये ऐसे होते हैं क्योंकि साफ होता है ना, एनवायरमेंट के साथ कनेक्शन नहीं होता। कलर चेंज का नहीं था यहाँ पे इम्पैक्ट, मतलब जो ओवरऑल मैं बोलूंगी यहाँ से पॉइंट्स निकल गया है। नंबर 1 तो रिसोर्स ही आता है, नंबर 2 ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट जब होती है तो एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अबैंडन के लिए उतना स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं बना। कई बार क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं एनिमल्स के अंदर, चलो इसको जोड़ लेते हैं थोड़ा सा, जो फीमेल्स होती हैं एनिमल्स के केस में, वो इनएक्सपीरियंस भी होती हैं। जैसे फर्स्ट टाइम उन्होंने अगर बेबी को डिलीवर करा, उनको आइडिया नहीं होता, वो इरिटेशन वाला जो फैक्टर होता है वो उनमें आना शुरू हो जाता है, इस वजह से भी वो अबेंडन करती हैं। ये तो बार बार ही चिपक जा रहा है आके, अबेंडन करा जाता है इस रीजन के। ये वाला आप ऐड कर सकते हो। जो तो बाकी आप बोल रहे हो ना, फाइट वगैरह हो जाती है, यहाँ पे तो केयर टेकर थे, जू की बात हुई। वाइल्ड लाइफ के केस में बोलते हैं वहां पे कंपटीशन होता है, पर अगेन वो रिसोर्सेज के पीछे पड़ेगा, वो नहीं होता कि एट्रीब्यूट होते हैं एंगर, तब तो उनकी लीनियज ही रुक जाएगी। अगर फीमेल्स ने ऐसा ही सोचना शुरू कर दिया कि फाइटिंग ग्रुप ज्यादा है, ऐसे एट्रीब्यूट ज्यादा है, तब तो उनकी लीनियज ही रुक जाएगी, तो उस फैक्टर को हम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, रीजन मैंने दे दिया। यहाँ पे क्या हुआ था सिग्निफिकेंटली, जो हम आइडिया लगा सकते हैं, जो तीसरे वाला बोला, फीमेल्स जब इन एक्सपीरियंस होती है वो करती है अबेंडन, उसको लगता है ये चीज कि ये बार बार आ रहा है तो अबेंडन करा जा सकता है। वो केयर टेकर आ रहा था, ये इसको छोड़ देता था कि ये तो अब चाहिए नहीं, यहाँ पे मूविंग बॉडी आ रही है तो मैं तो इसके साथ जाके चिपकूंगा, तो वो फीड भी करवा रहा था, और ये हाथ से फीड करवा रहा था फटाफट से जब वो केयर टेकर आगे आता था। तो एनिमल्स के केसेस में यही सारे 3-4 फैक्टर निकल के आते हैं। बाकी डिफरेंट स्टडीज में डिफरेंट केसेस भी आए, जैसे ये पेंगुइन का बता रहे थे, पेंगुइन की वो स्टडी 2006 में हुई थी,
और इसको सारे मानते भी नहीं है कि ये तो तुक्का ही है। कईयों ने बोला शायद डीएनए में कोई जेनेटिक्स चेंज हो गई थी, कई बोल रहे थे मेंटली डिस्टर्ब था, पर किस एविडेंसेस के बेसिस पे बोला जा रहा था कि ये मेंटली डिस्टर्ब? मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं इन शॉर्ट। यहाँ पे जो आए वो एक तो फीडिंग वाला फैक्टर था, और दूसरा जो इनएक्सपीरियंस मदर्स होती हैं तो कई बार वो सारी नर्चरिंग नहीं कर पाती हैं, तब भी अबेंडन करा जाता है। पर इससे देखो इकोनॉमी भी सपोर्ट होगी, पता नहीं कितने लोगों की लाइन लग गई आके कि जू में हमको भी देखना है यूनिक बिहेवियर, तो ये तो इंटरनेशनली पर्सनालिटी बन गया था उस टाइम पे। तो देखो इससे इकोनॉमी भी सपोर्ट हुई। एनीवेज, तो कौन सा जू था ये? तो इचिकावा सिटी जू। मेटरनल केयर मैटर करती है बड़े सारे पैटर्न से, वार्मथ एंड प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन एंड ग्रूमिंग, इमोशनल सिक्योरिटी और अर्ली लेसन्स इन सोशल बिहेवियर। ये देखो सोशल बिहेवियर तो मदर ही सिखाती है यहाँ पे। बंदर जब भी आपने देखे होंगे वो चिपकाए रखती है ना उसको अपने एब्डोमेन वाले पार्ट पे, तो बहुत रेयर ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे जब वो पूरी तरह से अबेंडन कर देगी। अदरवाइज बंदरों के बच्चों को टच करके बता दो तुम, नहीं पीटा अगर उसके फादर साहब भी आएंगे मदर भी आएगी दोनों, और फिर लगेगी वैक्सीनेशन। ये होता ही है इनके केस में। ठीक है, तो ये कंफर्ट, देन लर्निंग टू बिलोंग और सारी चीजें आपने बोल दी, मैं आगे जा रही हूँ। बस आपको 3 शब्द याद रखने हैं, वन इज एम्पैथी एंड कंपेशन। सिंपैथी आया जस्ट फीलिंग कि बुरा हुआ है, ये बस आप निकलिए शॉर्ट देख के कि बुरा हुआ। एम्पैथी मतलब फील कर रहे हो कि हमारे साथ ऐसे हुआ होता, अबेंडन हमें कर दिया होता, कैसा फील होता। एंड कंपेशन, जैसे कि वो केयर टेकर आ गया, उसने अंदर गया, वो चढ़ जा रहा है उसके ऊपर, ठीक है फाइन है, उसको खिला भी रहा है, कंपेशन, वो वहां पे एक्ट कर पाया। पर आप नहीं जा सकते थे ना वहां, कंपेशन आपको अलाउड नहीं होता। तो उस हिसाब से ये 3 वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एथिक्स वगैरह के पेपर में ये टर्म्स आ जाती हैं, तो ये ह्यूमन का इंटरवेंशन आज भी देखा जाता है, ऐसे नहीं है कि बुराई ही आ गई है, आज भी ह्यूमन इंटरवेंशन आपको देखने को मिलती है। और बाकी इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसे आप पेपर की स्टडी करते हो, जब अभी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, एक आता है आईक्यू। आईक्यू मैटर नहीं करेगा तब तक जब तक आपका ई आई स्ट्रांग नहीं है, या इसको ईक्यू भी बोल देते हैं, इमोशनल कोशेंट। इंटेलिजेंस कोशेंट मतलब आपको शायद नेचर में मिला था, या शायद नेचर ने नहीं दिया था। कई बार बोलते हैं ना कि ये तो गॉड गिफ्टेड है, जैसे केबीसी में छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, उतना नॉलेज हमें भी नहीं होता जितना वो बोल रहे होते हैं वहां पे, तो एक तो बोल दिया जाता है गॉड गिफ्टेड। नंबर 2, शायद बचपन में उतना अच्छा नहीं था पढ़ने में, पर बाद में उसने वैसी हैबिट डेवलप कर ली कि अब मुझे पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, ये चीज डेवलप करनी है। या शायद कोई टेक के अंदर कोई फील्ड थी ऐसी जिसमें डेवलपमेंट करनी थी, अभी 10 साल वो आपने पढ़ा भी, क्लास 12 के स्टूडेंट, बाकियों ने सोचा भी नहीं शायद कि ऐसे एआई मॉडल वो भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जनरेट करे जा सकते हैं, उन्होंने सोचा, इंप्लीमेंट करा, तो वो चीजें भी आ सकती हैं। पर इमोशनल इंटेलिजेंस ये क्या चीज है? ऐसा तो होगा नहीं कि पढ़ते टाइम आपकी जिंदगी हेवन स्वर्ग ही रहेगी, बीच में प्रॉब्लम्स भी आएंगी, और जिनकी लाइफ में नहीं आती है प्रॉब्लम, बस लकी समझो खुद को और थैंकफुल रहो गॉड को। ज्यादा नहीं बोलना कि मेरे को नहीं आती प्रॉब्लम, कई बार आ भी जाती है, इनवाइट हो जाता है वो तो लकी है, और वो 1% के आसपास ही होते हैं। बाकी सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ फेजेस आते रहते हैं, उतार चढ़ाव चलते हैं। उस टाइम पे आपने अपनी पढ़ाई को कैसे मेंटेन करा, वही है इमोशनल इंटेलिजेंस। और एक क्वालिटी जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी मांगी जाती है वो ईआई ही है, इमोशनल इंटेलिजेंस। कल को कुछ ऐसा ट्रॉमेटाइज सिचुएशन आ जाए, आपने खुद को कैसे मेंटेन करा, क्योंकि बाद में जनता को भी मेंटेन करना पड़ेगा ना, मल्टीपल सिचुएशन आएंगी। तो ये वाला सबका स्ट्रांग नहीं होता, कहीं तो ऐसे ही डर जाते हैं सिलेबस ही बहुत ज्यादा है उतने पे खत्म, वो तो ईआई की अभी फॉर्मेशन ही नहीं हुई, उसकी फाउंडेशन शुरू नहीं हो पा रही है, तो वो तो थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। तो ईआई का होना बहुत ज्यादा जरूरी है आईक्यू के कंपैरिजन में। वो बोलते नहीं है कि पहले तो इतना अच्छा भी नहीं था पढ़ने में, पर पेपर निकल गया बाद में, कैसे निकला? ईआई स्ट्रांग था, उसने वो सिचुएशन को हैंडल करना ज्यादा सीखा था आपसे। आपका शायद आईक्यू ज्यादा था, आप पढ़ने में अच्छे थे, टॉप भी कर रहे थे, पर ईआई उतना स्ट्रांग नहीं था। तो ये सारे फैक्टर्स आते हैं। एनिमल के केस में अबेंडनमेंट का ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वैसे ही आपको बता दिया कि बड़ा ज्यादा लाइमलाइट में था। फिर जनवरी में आपने पेंगुइन देखा, फेब में आपने मंकी देखा, अगला कौन आएगा?